बॉलीवुड के फिल्म स्टार ऋषि कपूर, जिनकी आज तीसरी डेथ एनिवर्सरी है, एक अदाकार के तौर पर, एक शख्सियत के तौर पर मैं खुद ऋषि कपूर को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं। आज मुझे ये लगा कि ऋषि कपूर के साथ की कुछ यादें, ऋषि कपूर के बारे में जितना मैं जानता हूं, आपके साथ में कुछ साझा कर ही लेते हैं, क्योंकि अमूमन मैं आपसे खबर को लेकर के मिलता हूं, लेकिन आज ऋषि कपूर, बॉलीवुड से जुड़े हुए ऋषि के किस्से आपके साथ में साझा करूंगा। नमस्ते, मैं राशिद। ऋषि कपूर, जिनका जन्म हुआ साल 1952 में, चूंकि राज कपूर के मझले बेटे ऋषि कपूर, और ऋषि कपूर के बारे में यह कहा जाता है कि शुरू से ही बहुत ज्यादा नटखट, बहुत ज्यादा चंचल ऋषि कपूर रहे हैं। 1952 में जन्म हुआ, उसके बाद 3 साल के बाद में 1955 में राज कपूर की फिल्म श्री 420 उसकी शूटिंग शुरू हुई। फिल्म में जरूरत यह थी कि एक छोटा सा बच्चा जो राज कपूर और नरगिस के साथ भीगते हुए बारिश में छतरी के नीचे चले, प्यार हुआ, इकरार हुआ, अपने आप में एक कल्ट सॉन्ग है, एक लेजेंड सॉन्ग है। आप सभी न जाने कितनी बार देख चुके हैं। जो छोटा सा बच्चा है 3 साल का, वो ऋषि कपूर है। ऋषि कपूर एक ऐसे अदाकार, कहते हैं कि 3 साल की उम्र में जब सेट पर राज कपूर लेकर के जाते थे ऋषि कपूर को, ऋषि कपूर बार बार रोने लगते थे, तो नरगिस उन्हें निकाल करके चॉकलेट देती थी और ये कहती थी, अगर ये तुम बारिश में बस हमारे साथ में चलोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिल जाएगी। और यहीं से ऋषि कपूर का एक रिश्ता जुड़ा बॉलीवुड के साथ में, जो ऋषि कपूर ने कभी मुड़ करके पीछे नहीं देखा। ऋषि कपूर एक ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में 121 फिल्में की हैं। 121 में से लगभग 92 सिर्फ रोमांटिक फिल्में हैं, जिनमें से 36 रोमांटिक फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई हैं। अब आप इसमें दीवाना ले लें, बोल राधा बोल ले लें, इन फिल्मों में आप बॉबी ले लें, कुली ले लें, कई ऐसी फिल्में हैं जो ऋषि कपूर को लेकर के आज भी याद आती हैं और आप भी यकीनन याद करते होंगे। और जैसा मैंने कहा कि लगभग 36 फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट हुई हैं। एक चॉकलेट की कहानी है। एक और बात आपको बताता हूं मैं, 1970 में फिल्म रिलीज हुई मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर में भी राज कपूर के जवानी के दिनों का किरदार अदा किया था ऋषि कपूर ने। लेकिन 1970 आते आते, यानी लगभग 18 साल की उम्र में, ऋषि कपूर को लग गई लत सिगरेट की और ऋषि कपूर बन गए चेन स्मोकर। ऋषि कपूर उस जमाने में एक दुकानदार हुआ करते थे जिनका नाम था अहमद। उनसे सिगरेट लेते थे और उसके बाद उधार पर उधार राज कपूर के नाम पर और पृथ्वीराज कपूर के नाम पर उधार ही उधार चढ़ते चले गए। ऋषि कपूर ने अहमद का उस जमाने का साल 1970 का 3000 रुपए का उधार चुकाया नहीं, तो अहमद ने यह कहा कि मैं जाऊंगा आरके स्टूडियोज में जाकर के तुम्हारी शिकायत करूंगा। तो ऋषि कपूर ने उस वक्त झगड़ा कर लिया था। हालांकि बाद में जब बहुत बड़े स्टार बन गए ऋषि कपूर, तो उसके बाद फिर अहमद को आकर के गले भी लगाया था। लेकिन हाँ, मेरा नाम जोकर के सेट पर ऋषि कपूर ने जब सिगरेट पी थी, तो जमाने में राज कपूर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे, बहुत नाराज हुए थे और राज कपूर ने ऋषि कपूर की पिटाई भी की थी। ये भी ऋषि कपूर की एक बड़ी खास कहानी है। और हाँ, एक और भी जमाना आया 70s में ही, जब राज कपूर और वैजयंती माला के अफेयर की खबरें पूरे हिंदुस्तान में उड़ी। अफेयर था भी, दोनों रिश्ते में रहे भी। इसकी वजह से जो ऋषि कपूर की मां कृष्णा, राज कपूर की पत्नी, वो घर छोड़ करके चित्रकूट चली गई, नाराज हो गई और बाद में फिर राज कपूर और वैजयंती माला के रास्ते अलग अलग हो गए, क्योंकि राज कपूर को ये लगा कि अब तो परिवार टूट रहा है, बेटा और बीवी घर से दूर हो रहे हैं, लिहाजा मुझे वापस परिवार की तरफ जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगली कहानी शुरू होती है। जब फिल्म बॉबी रिलीज हुई डिम्पल कपाड़िया के साथ में ऋषि कपूर की 70 के दशक में, तो ऋषि कपूर की उस वक्त में एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, यास्मीन ऋषि कपूर की पहली गर्लफ्रेंड थी। लेकिन जब बॉबी फिल्म की शूटिंग होने लगी तो डिम्पल कपाड़िया, यास्मीन ने ऋषि कपूर को एक बड़ी खूबसूरत अंगूठी दी थी। वो अंगूठी हमेशा ही ऋषि कपूर पहना करते थे, लेकिन जब बॉबी फिल्म की शूटिंग होने लगी तो डिम्पल कपाड़िया बार बार बदमाशी में ऋषि कपूर से वो अंगूठी ले लेती थी और अपने हाथ में कभी किसी उंगली में, कभी किसी उंगली में पहना करती थी। यास्मीन के साथ, जब डिम्पल कपाड़िया के साथ में ऋषि कपूर का अफेयर हुआ, तो फिर यास्मीन के साथ में रिश्ता टूटा। हालांकि कहते हैं कि ऋषि कपूर ने बहुत बार कोशिश की यास्मीन से बात करने की, लेकिन यास्मीन ने बात करने से इनकार कर दिया। पहली बार ऋषि कपूर का यहीं पर दिल टूटा था और दूसरी बार दिल टूटा था जब डिम्पल कपाड़िया का अफेयर राजेश खन्ना के साथ में हो गया। और कहते हैं वो जो अंगूठी यास्मीन ने ऋषि को दी थी, ऋषि के जरिए डिम्पल के पास में आई। जब राजेश खन्ना के साथ में शादी तय हो गई, रिश्ते में आ गए डिम्पल, तो समंदर में उठा करके वो अंगूठी डिम्पल कपाड़िया ने फेंक दी थी। ये भी ऋषि कपूर की एक कहानी है।
एक कहानी और भी है। ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में ये लिखा है कि 70 के दशक में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट डेब्यू कैरेक्टर में जब अवार्ड मिला ऋषि कपूर को, ये अवार्ड फिल्म बॉबी के लिए मिला नहीं, बल्कि उन्होंने 30,000 रुपए उस जमाने में दे करके 72-73 का वो साल, 1972-73 का वो साल था जब खरीदा था। और ऋषि कपूर ने बाद में ये खुलासा किया कि इसलिए इसके असली हकदार तो जंजीर फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन थे। वो अमिताभ बच्चन जो उस जमाने में जंजीर के साथ में एंग्री यंग मैन बन गए थे, लेकिन ये अवार्ड खरीद लिया था। ऋषि कपूर ने बाद में इसका खुलासा किया। एक और बात, ऋषि कपूर बड़े अकड़ू हो चुके थे फिल्म बॉबी के बाद। राइटर डुओ सलीम जावेद, जिन्होंने शोले जैसी कल्ट फिल्में दी हैं, उन्होंने एक फिल्म ऑफर की ऋषि कपूर को। ऋषि कपूर ने कहा कि नहीं, आपकी फिल्म मैं नहीं करूंगा। सलीम जावेद ने फिर उस जमाने में कहा कि भाई क्यों आप हमारा ऑफर ठुकरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी स्टोरी मुझे पसंद ही नहीं है। सलीम जावेद ने धमकी दी, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, जरा भी अंदाजा है। ऋषि कपूर ने कहा जाइए, जा करके करियर खत्म कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का करियर खत्म किया है क्या। सलीम जावेद ने कहा राजेश खन्ना से जाके पूछिए, जंजीर करने वाले थे, इनकार कर दिया। हम अमिताभ बच्चन जैसे कोई लेकर के आते हैं और किसी का भी करियर तबाह कर देते हैं। लेकिन द रेस्ट इज हिस्ट्री। ऋषि कपूर ने अपनी शर्तों पर काम किया। ऋषि कपूर जो बाद में कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म अग्निपथ में जिन्हें कई अवार्ड्स मिले, वो ऋषि कपूर, उनकी आज डेथ एनिवर्सरी 30 अप्रैल सन 2020 को आंखें बंद हो गई, दुनिया को अलविदा कह दिया। और आज पूरे 3 साल हो चले हैं। मुझे ये लगा कि उनके साथ जुड़ी हुई, जाने हुए कई ऐसी यादें हैं जो आपके लिए अनकहे, अनसुने राज हैं, अनसुने किस्से हैं, तो आपके साथ में मैंने शेयर किया। नमस्ते।